सुकुना द बाप ऑफ ऑल कर्सेस। सो आज हम बात करने वाले हैं जे देखे एक ऐसे कैरेक्टर्स की जिसकी आइप स्टार्टिंग में यहाँ थी और जब से इसने गोजो को बीच दो हिस्सों में काटा इसकी आइप यहाँ से यहाँ चली गई है और लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि इसको कैसे डिफीट कर सकते हैं जे में और इसको कैसे मारा जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम थ्योरीज विच विल डिस्क्राइब दैट हाउ कैन वी किल रियोमेन सुकुना द किंग ऑफ ऑल कर्सेस। तो लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी नंबर 1। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जेजेके के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया था कि रियोमेन सुकुना की जैसे 20 उंगलियां थी, अगर एक ह्यूमन बीइंग एक उंगली भी खा लेता है तो ये उसके अंदर री इनकारनेट करना स्टार्ट कर देता है। सो इसी यहीं से इस थ्योरी का प्लॉट भी है, अगर एक फिंगर खाने पे ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर वो री इनकारनेट करने लग जाता है तो क्यों ना हम 20 लोगों को पकड़े, सबको एक एक उंगली खिलाए और उन लोगों को मार दे ताकि ह्यूमन सुकुना ही मर जाए। बट द थिंग इज कि द पीपल विल से कि हाउ कैन वी किल द इनोसेंट पीपल हु हैव डन नथिंग इन देयर लाइव्स। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप लोग इनोसेंट लोगों को उठाए और उन्हें किल करें, नहीं भाई। वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिमिनल्स इन आवर जेल्स, ओके। सो वहां से 20 लोगों को उठाओ, उन्हें मारो और ह्यूमन सुकुना भी खत्म। तो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी नंबर 2। हम सब लोग जानते हैं कि यूजी इतादोरी जो अपनी बॉडी को स्वैप कर सकता है अपने टीचर के साथ, जैसा कि उसने किया था लास्ट चैप्टर में। हम सब लोगों ने ये चीज देखी थी। सो हो सकता है कि इस बार भी वो मेगुमी के साथ अपनी बॉडी को स्वैप करे और सुकुना को मार दे और कहानी घूम फिर के फिर से वहीं पे आ जाएगी जहाँ पे गोजो हायर अप और यूजी के बीच में यही डिसाइड हुआ था कि वो फिंगर्स खाएगा सारी की सारी, सुकुना को री इनकारनेट करेगा और हम उसको मार देंगे। बट ये भी हो सकता है कि वो सुकुना को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, बिकॉज टेंजाकू ने यूजी इतादोरी को बनाया है इस तरीके से। बट द थिंग इज कि टेंजाकू ने यूजी को ही क्यों चुना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि यूजी को इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं था कि उसे ही चुना जाए और किसी को भी वो लोग चुन सकते थे। सो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो यूजी इतादोरी है वो सुकुना का ही एंसेस्टर हो। अब सब कुछ लोग कहेंगे भाई ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि सुकुना की तो कोई शादी नहीं हुई थी। उसके रीज़न मैं आपको 2 बताता हूँ। ये तो हो सकता है कि सुकुना की कोई ना कोई फैमिली तो रही होगी, कोई उसका भाई बहन वगैरह कुछ भी ये, और इससे ज़्यादा मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ ये कि हो सकता है कि सुकुना की कोई लवर रही हो जिससे उसका ये बच्चा हुआ हो और वहाँ से ये कहानी सारी की सारी चलती आ रही है। और इसमें आपको मैं सेकंड पॉइंट और दे दूं कि यूजी इतादोरी, इसका बाप, इसके दादा, इन सभी की शक्ल जो सुकुना से कहीं ना कहीं मिलती है। सो जो ये लवर वाली थ्योरी है काफ़ी हद तक जस्टिफाई भी हो जाता है। और इस थर्ड थ्योरी के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इस थ्योरी के मुताबिक गोजो जो है वो हेवन से वापस आएगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मर गया था सुकुना ने उसे मार दिया था, तो वो हेवन में अपनी फैमिली के पास और अपनी फैमिली से 6 साइज की ट्रू पावर को जान रहा है और ट्रू नॉलेज को जान रहा है। सो उसमें वो क्या करेगा, ऊपर एक वाइंडिंग वो क्रिएट करेगा जिसकी वजह से वो अपनी एक आंख को दे देगा, यानी 6 साइज में से एक आंख दे देगा, 5 आइज वो बन जाएगा। वो धरती में वापस आएगा और जितनी पावर उसने गेन की अपनी फैमिली से, नॉलेज गेन किया, उसके बिहाफ पे वो सुकुना को इजीली मार देगा और अपनी वाइंडिंग वो के मुताबिक वो वापस हेवन में चला जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल जितनी लग रही है उतनी सिंपल होगी नहीं, बट मैं पर्सनली इसके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हूँ, बिकॉज गोजो सातोरू मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी रहा है। सो अगर आपको इनमें से एक भी थ्योरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और थ्योरी लगती है सो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसके ऊपर और अलग से वीडियो लाए और लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। They think you're a monster. Prove them right. Fight or be forgotten!